उत्तराखंड की चर्चित और खास तौर पे सिलक्याला सुरंग। और वहां पर जो है 12 नवंबर दीपावली के दिन जब सुरंग जो है कोलैप्स हो गई और वहां पे 41 मजदूर अंदर फंस गए, तो पूरे देश में ही नहीं विदेशों तक यहाँ की चर्चाएं हुई। और काफी मशक्कत और काफी कोशिशों के बावजूद 17 दिन बाद जो है मजदूर बाहर निकले। और उसमें भी बाबा बौखनाथ की विशेष कृपा रही, क्योंकि ये जो पूरा टिपा है, पूरा जो ये पहाड़ है, ये बाबा बौखनाथ की धरती है और उन्हीं की अनुमति से यहाँ पर सारे काम होते हैं। और जब उनकी परमिशन यहाँ की कंपनी को मिली, NHIDCL को मिली, तो उसके बाद यहाँ पर जो काम हुआ वो इतना युद्ध स्तर पे हुआ कि जो अपेक्षा और जो उम्मीद की गई थी कि आखिरकार ये जो टनल है, ये जो सिलक्याला और बड़कोट पौलगांव सुरंग है, ये कब आर पार होगी। तो आज वो ऐतिहासिक दिन जब देश के यशस्वी देश के प्रधानमंत्री के निर्देश पर मुख्यमंत्री उत्तराखंड और केंद्रीय राज्य परिवहन मंत्री टम्टा जी जो यहाँ पहुंचे, विधिवत इसका यहाँ पर आर पार जो सुरंग हुई है उसका शुभारंभ भी हो गया है यहाँ पर। क्योंकि कई ऐसे मजदूर हैं जो कई वर्षों से काम कर रहे हैं इस टनल में, और ये वो उनकी कड़ी मेहनत आज कहीं ना कहीं वो जो कड़ी मेहनत उन्होंने की है वो अब सामने आ गई है कि आर पार जो है टनल हुई है। एक हमारे साथ ऐसे यहाँ के जो है एम्प्लॉइज हैं जो 41 मजदूरों के साथ थे और 17 दिन तक जो है जब कोलैप्स ये टनल हुई थी वो 17 दिन तक वहां उनके साथ रहे, बड़ी हिम्मत के साथ रहे और चर्चित भी रहे। उस टाइम जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने बाकायदा बात भी उनसे की है। क्या नाम है आपका? और आज जो है टनल बाकायदा आर पार हो गई है और आप अभी चल के भी आए हैं, तो क्या आपको अनुभूति हो रही है? और 17 दिन तक आप अंदर भी रहे। सबसे पहले तो आपको नमस्कार। अनुभूति बहुत अच्छा फील हो रहा है। पहले अगर उधर जाना, बाकी का काम जो है अब इसमें लगे हुए हैं, बाकी का काम पूरा हो जाने से आवागमन फिर स्टार्ट मतलब चालू हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। अच्छा, आप जैसे काफी 17 दिन तक अंदर भी रहे थे, तो उस टाइम का एक अनुभव, क्योंकि आज आप लोगों को सुनना ज़्यादा लोग देखना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारी जो टनल है जो 5 साल की आपकी कड़ी मेहनत है आज आर पार हुई है, उसका विधिवत शुभारंभ भी हुआ है, तो कैसा आपको लग रहा है कि 17 दिन तक आपने कैसे वहाँ व्यतीत की? 2 दिन तो थोड़ा सा अजीब लगा था, जब से बाहरी आदमी के लिए संपर्क नहीं हुआ था तो 2 दिन थोड़ा अजीब लगा था। लेकिन जब से बाहरी आदमियों से संपर्क हो गया तब वहाँ से आश्वासन मिला कि आप लोग किस पोजीशन पे हैं, कहाँ पे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग की अभी निजी मतलब हालत क्या है। तो हम लोगों ने बताया वो पाइप के द्वारा, जो आप ये पाइप देख रहे हैं ना, ये जो पाइप देख रहे हैं, उस पाइप के द्वारा हम लोग बोलते थे कि हम लोग यहाँ पे हैं, इस स्थिति में है। तो उसके हिसाब से हम लोग को उसी पाइप में खाना और ऑक्सीजन दिया जाता था। और कुछ मैसेज जो है, जैसे हमारे दोस्त लोग हैं उनके हिसाब से मैसेज आता था कि आप लोग निश्चिंत रहिए, यहाँ से काम चालू हो गया है। और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, NDRF, SDRF और जनरल BK सिंह से भी हम लोगों ने बात की अंदर। मतलब जो भी बड़े अधिकारी है, उत्तरकाशी के DM वगैरह, ये सब मतलब हमसे हमेशा टच में रहते थे, बातचीत करते थे। आज कैसा महसूस हो रहा है आपको? आज बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। अंदर आर पार गए, थोड़ा फोटो खिंचवाए तो ये लगा कि भाई जिस काम के लिए हम लोग आए थे वो पूरा हो गया, तो अच्छा लगा बहुत। क्योंकि ये बहुत अच्छा खुशी का मौका भी है। आप भी काफ़ी टाइम से यहाँ पर लगभग जब से शुरुआत हुई है तब से यहाँ आप टनल के वर्किंग में हैं, तो क्या आप कहना चाहेंगे? आज आर पार हो गए हैं, आप खुद चल के भी आए हैं, और एक टाइम था जब कुछ साथी अंदर थे, तुम बाहर थे, तो वो भी एक दुख का टाइम था, लेकिन आज क्या महसूस हो रहा है? आज सर ऐसा लग रहा है कि हमने सर कोई जंग जीता है, और ये जंग से भी कम नहीं है सर। और हमारे जो ये मित्र हैं, जो ये मित्र फंस के फिर से दोबारा रनिंग काम किए, तो इन्होंने अति दिया, यार पेट है, पेट के लिए तो काम करना ही पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, छोटी बहुत काम घटना होते रहती है। इन्होंने हिम्मत नहीं हारने दिया। हम लोग तो थोड़ा मनोबल टूट गया था, मगर हम फिर बाद में हम लोग फिर से वो काम चालू किया। और हम लोग का एक कहावत है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। और आज 5 साल का ये मेहनत हम लोग का रंग लाया है सर। आज हम लोग लग रहे हैं अपने आप में कि बहुत बड़ा जंग जीता है सर, बहुत खुशी है सर। और यहाँ की पुलिस प्रशासन, जनता, पब्लिक के लिए भी हम बहुत बहुत थैंक यू, बधाई देना चाहते हैं सर कि उन्होंने 5 साल हो गया सर, हम बिहार से रहने वाले हैं, हमको कभी महसूस नहीं हुआ कि हम प्रदेश में हैं सर। एकदम सब आपस में मिलजुल के भाईचारे के नाते एकदम सब ऐसा लगा सर कि हम लोग एकदम प्रदेश में नहीं है, घर में हैं सर। बहुत अच्छा लगा सर उत्तराखंड, और उत्तराखंड की सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। और यमुनोत्री जाने के लिए सर ये शॉर्ट रास्ता बहुत एकदम
आपका बरसात के टाइम में बर्फीली रास्ता हो जाता था, इसके वजह से कहीं जाम हो जाता था, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाता था। तो ये सब देखते हुए सर अभी जो है कि ये सुरंग से 5 मिनट के अंदर में सर आप बरहम खाल से आप यमुनोत्री के लिए सर पहुंच सकते। बिल्कुल, ये सुख की अनुभूति, क्योंकि 5 साल से लगातार यहाँ पर काम कर रहे थे। आप भी यहाँ पर लगातार काम किया आपने, क्या आप महसूस कर रहे हैं आज खुद आप चल के आए हैं सुरंग के अंदर से? जी, आज तो हम सिलकियारा से डायरेक्ट यहाँ बरकोट टनल पैदल आए हैं। ब्रेक थ्रू होने के बाद बहुत कूल महसूस हो रहा है सर, ऐसा नहीं है, लेकिन 5 साल जो मेहनत किया है उसका फल आज देखने को हमको मिल गया है। मेहनत रंग लाई है, बस यही कहूँगा। अच्छा, आपने, क्योंकि जब आप टनल के अंदर से निकल रहे थे तो आपने अपने परिवार को भी बताया होगा कि आज जो है हम लोग जो है पैदल चल के आए? जी जी, आज हम पहले बता दें कि आज हमारा जो 5 साल मेहनत किए हैं उसका ब्रेक थ्रू होने वाले हैं। हम जा रहे हैं सिलकियारा और वहाँ से हम टनल होके ही बरकोट आएंगे। वो बोला ठीक है, थैंक यू है, बहुत अच्छा है। आज जो हम काम किए हैं उसका आज हमें बहुत फल मिला है। आज खुश हैं हम। यहाँ के जो हमारे लोकल वाले सब सपोर्ट किए हैं, हमें कभी बाहर का महसूस नहीं है कि हम बाहर पे हैं, घर पे हैं। बहुत अच्छा लगा आज। बिल्कुल, ब्रेक थ्रू होने के बाद कहीं ना कहीं जो उत्साह और जो यहाँ देखने को मिला वो अपने आप में एक अद्भुत, और जो आज उत्सव का माहौल यहाँ पर था। पूर्व विधायक जी भी हमारे बीच में हैं, क्योंकि आप भी जो हैं काफ़ी टाइम से इस उसमें लगे रहे कि बाबा बौखनाथ की कृपा से ये सारा संभव हो पाया है। पूर्व विधायक जी, आप आज यहाँ आप इस उत्सव में शामिल हुए हैं, क्या महसूस आप कर रहे हैं कि आज टनल आर पार हो गई है? देखिए, ये बहुत बड़ा खुशी का माहौल है और पूरे जनपद के लिए और विशेषकर इस घाटी के लोगों के लिए ये बहुत खुशी का माहौल है। आज हमारा एक तरफ से मेला है और इस मेले की खुशी में मैं प्रदेश में सरकार के मुखिया आदरणीय दामे जी, देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, यहाँ के इष्ट देवताओं की तरफ से उनसे प्रार्थना करके उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उनकी सरकारें बराबर आए और हमारी उम्र भी उनको लगे। इस खुशी के माहौल में उनकी कृपा से टनल आर पार हो गई और बौख देवता की बहुत असीम कृपा है। उसकी शक्ति को मैं जानता हूँ। मैं उसके भंडारे करता रहता तो लोगों मेरे को जो है कहते थे, भैया ये तो पागल है, पागल है। आज पूरे प्रदेश में नहीं, देश में बाबा बौख महाराज की असीम कृपा छा गई है। देश के प्रधानमंत्री जी जानते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं कि बौख महाराज की कितनी असीम कृपा है। तो आज उसकी कृपा से आज खुशी का माहौल है और इस खुशी के माहौल में सब अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है ये जरूर है कि जब क्या उसका नाम जो है सिलकियारा सुरंग टनल पर वर्किंग के दौरान जो है ये टनल क्लॉप्स हो गई थी और वहाँ पे तकरीबन जो है 41 मजदूर अंदर फंस गए थे। कई जो है विदेशी विशेषज्ञों के साथ जो है भारत देश के जितने भी विशेषज्ञ थे, मशीनें थी, सब जो है यहाँ पर वर्क पर थी। लेकिन आखिरकार जो है जब जो है लास्ट मोमेंट पे जाके मशीन टूटती है तो 1 महीने की बाद जो है निकलने की बात हो रही थी। लेकिन ये जो, क्योंकि ये पूरी धरती है बाबा बौखनाथ देवता की, उन्हीं की असीम कृपा से जब उन्होंने आश्वस्त किया कि 3 दिन के भीतर यहाँ पर जो 41 मजदूर हैं ये सुरक्षित बाहर निकलेंगे, मेरे मोती वहाँ डाल दिए जाएं और दूसरे दिन चिन्ह नजर आएगा और तीसरे दिन अगर आप हाथ से भी खोदेंगे तो भी जो है ये मजदूर सुरक्षित बाहर आएंगे। और ये हकीकत हुआ और सत्य हुआ। और आज बाबा बौखनाथ की इस असीम कृपा से ये जो टनल का जो वर्क था, जो मजदूर यहाँ लगे थे, जो अधिकारी लगे थे, जो टेक्नीशियन लगे थे, उनकी जो सफलता है वो आज देखने लायक है। और कहीं ना कहीं जो है पूरा उत्साह का माहौल यहाँ पर बना रहा और अब उम्मीद है कि साल भर के भीतर ये यहाँ जो सिलकियारा बड़कोट पौलगांव टनल है यह आवाजाही के लिए पूरी तरह से तैयार होगी। सुनील थपलियाल, यमुनोत्री एक्सप्रेस, पौलगांव, उत्तरकाशी। हाँ, बैठ बैठ।
गया है, एक सर्टिफिकेट भेंट किया जा रहा है और साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी भी आप लोगों को ये सम्मान कर रहे हैं। तो बाबा बहुत ये एनएचआईडीसीएल जो हमारा उपक्रम है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी और गडकरी जी के मार्गदर्शन में 2014 में स्थापित हुआ और ये वो सब काम कर रहे हैं। हमारे एमपी कृष्ण कुमार जी और उनकी सारी टीम जो नीचे श्रमिक तक लगा है, वो ऐसे ऐतिहासिक काम कर रहे हैं जो कभी संभव ही नहीं। आज कुछ दिनों पहले हमने जयपुर टनल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री जी ने। वो टनल एक ऐसी महत्वपूर्ण टनल है जो जम्मू कश्मीर से लेह लद्दाख को जोड़ने वाली है। उसकी अभी एक टनल जोजिला टनल भी हमारे यहाँ बहुत जल्दी हमारी बन जाएगी। ये टनल, दोनों टनल में अब देखिए कितनी कठिनाई है इन लोगों के लिए, हम लोगों के लिए जो वहां पर काम कर रहे हैं। वो टनल के कुछ दिनों पहले ही जब उसको उद्घाटन करना था तो वहाँ जो कैंप है उस कैंप पे हमारे श्रमिक बंधु थे, मगर क्या करें, हमारी टनल का काम पूरा हो गया था, हमारे श्रमिकों का मनोबल कम कर बड़े परेशान थे, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा था, क्या करें। आसमान की तरफ देखते थे कुछ दिखाई नहीं देता था, जमीन में देखते थे कृष्ण कुमार जी कुछ समझ में नहीं आता था। आज भी प्रधानमंत्री जी प्रातः 8 साढ़े 8 बजे रोज हमसे जानकारी देते थे कि अब क्या प्रगति है, अंदर खाना पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है, अंदर ऑक्सीजन पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, अंदर दवाइयां जा रही है कि नहीं जा रही हैं, कोई अस्वस्थ तो नहीं है, और सब उनको जानकारी देते थे। लेकिन मन में बराबर चिंता बनी रहती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी अभिभावक के रूप में हमको लगातार पर दिन 1 बार 2 बार 3 बार भी दिन में फोन से जानकारी देते और उनके कार्यालय का, जो प्रधानमंत्री जी का कार्यालय है, प्रधानमंत्री जी का पूरा कार्यालय यहाँ पर आया हुआ। उनके प्रमुख जो सचिव हैं वह भी यहाँ पर थे। उसके अलावा देश भर में जितनी तकनीकी हो सकती है, चाहे आगर मशीन लानी हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया के जो हमारे टनल विशेषज्ञ हैं उनको यहाँ बुलाना हो, मद्रास से कोई टेक्नोलॉजी यहाँ लानी हो, इंदौर से कोई टेक्नोलॉजी लानी हो, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी हमको यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। और इसके साथ साथ मैं देश भर के उन विशेषज्ञों का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, चाहे उसमें हमारे इंजीनियर हो, तकनीशियन हो, गैस माइनर्स हो, जिनको भी इस क्षेत्र में विशेषज्ञता थी, सारे लोगों ने अपना अनुभव भी दिया और हमको जो है सारी तकनीकी भी उपलब्ध कराई। लेकिन ये सब काम तभी हमारा संपन्न हुआ जब हमने बाबा बौद्धनाथ जी को उनके मुख में वहां पर माली जी के साथ विराजमान किया और सभी मजदूर तीसरे दिन बाहर निकल गए। एक चमत्कार पूरी दुनिया में देखा और उस